पहला शमूएल 19 अध्याय 4 से 5 पद। और योनातन ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा कि हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी ना हो, क्योंकि उसने तेरा कुछ अपराध नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे बहुत हित किए हैं। उसने अपने प्राण पर खेलकर उस फिलिष्ती को मार डाला और यहोवा ने समस्त इस्राएलियों की बड़ी जय कराई। इसे देखकर तू आनंदित हुआ था और तू दाऊद को अकारण मारकर निर्दोष के खून का पापी क्यों बने। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, 11,000 शाखा और संघी कलीसिया के सदस्यों, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, होंडुरस, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, चाइना, जापान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, फिलीपीन, ताइवान, इंडिया, इजिप्ट, इजराइल, केन्या, युगांडा, कोंगो, नाइजीरिया, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, कोतिवार और कोरिया की स्थानीय कलीसियाओं के सदस्यों और वो सदस्य जो इस सभा में इंटरनेट और सैटेलाइट के द्वारा शामिल हैं, और सभी टीवी के श्रोताओं। ये भलाई का चौथा सत्र है। इस समय मैं आपको योनातन के बारे में बताऊंगा। 5वें सत्र में मैं आपको दाऊद के बारे में बताऊंगा। योनातन वो इज़राइल के पहले राजा शाऊल का बेटा था। योनातन शाऊल के बाद वो उत्तराधिकारी बनने वाला था, लेकिन वो दाऊद था जिसे परमेश्वर ने अगले राजा के रूप में चुना था। यहाँ पर केवल एक ही उत्तराधिकारी होना चाहिए, इसलिए हमारे ज्ञान से ऐसा लगता है कि दाऊद और योनातन वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। पहला शमूएल 18 अध्याय उसका एक पद कहता है, जब वह शाऊल से बातें कर चुका, तब योनातन का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातन उसे अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा। योनातन अपने प्राण के बराबर उसे प्रेम करता था। मैं नहीं सोचता कि क्या कोई स्त्री और पुरुष भी जिस तरीके से योनातन ने प्रेम किया वो ऐसे करते होंगे। वो कहते हैं, मैं वास्तव में तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन उनके प्रेम की तुलना दाऊद और योनातन के प्रेम से नहीं की जा सकती। वो एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि वो अपने जीवन को भी जोखिमों में डाल देते थे। योनातन ने दाऊद को अपना शत्रु नहीं समझा, लेकिन उसने उसे इस तरीके से प्रेम किया जिस तरीके से वो अपने प्राण से प्रेम करता था। इसके बारे में सोचें। योनातन वो अगला राजा बनने वाला था, लेकिन दाऊद के कारण वो राजा नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी उसने दाऊद से प्रेम किया जिस तरीके से वो अपने आप से प्रेम करता था। यह इसीलिए था क्योंकि योनातन के हृदय में काफी भलाई थी, ताकि वो दाऊद की भलाई को पहचानने पाया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भलाई के लोग वो एक दूसरे की मदद बन सकते हैं। योनातन की भलाई के लिए उसने अपनी राजगद्दी के लिए संघर्ष नहीं किया, उसने केवल परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण किया। दाऊद वो स्वयं में जानता था कि शाऊल के बाद सिंहासन पर बैठने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना है, क्योंकि उसके पास एक भला हृदय था। इसलिए उसने केवल परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करने के लिए कार्य किया, ताकि पिता परमेश्वर की पूरी इच्छा वो परमेश्वर के द्वारा पूरी होने पाए। दाऊद जानता था कि वो अगला राजा बनेगा और ये पिता परमेश्वर की इच्छा है, इसीलिए वो वहां पर चुना गया। उसने अगला राजा बनने के लिए कभी भी अपने विचारों का प्रयोग नहीं किया, उसने केवल परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण किया। यहाँ तक कि उसका जीवन खतरों में था, यहाँ तक कि उसके पास मौका था कि वो अपने शत्रु को मारे, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। उसने केवल हर एक चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। और ये सत्य है और ये सच्चा विश्वास है। वास्तव में ये सच्चा विश्वास है। इस सत्र में और अगले सत्र में जब मैं योनातन और दाऊद की भलाई के बारे में बताता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप उनकी भलाई को अपने जीवन में उसका अभ्यास करेंगे। इसीलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे पिता परमेश्वर यह कहते हुए आपकी प्रशंसा करने पाए कि आपने वास्तव में मेरे हृदय को दर्शाया है और आपको पहचानने पाए।
प्रिय भाइयों और बहनों, दाऊद वो एक चरवाहा था, लेकिन पलिश्ती सैनिक गोलियत को मारने के बाद, जो कि युद्ध चल रहा था, उसके बाद वह इज़राइल में विख्यात हो गया। उसने गोलियत को हराया, वो युद्ध जिससे सैनिक, राजा और इज़राइल के सभी लोग उससे डरते थे, और वो केवल एक लड़का ही था। क्या यह आम बात नहीं है कि वो वहां पर प्रसिद्ध होता? सबसे पहले जब दाऊद ने गोलियत को हराया और उसके राज्य को बचाया तो शाऊल बहुत खुश हुआ। उसने दाऊद को एक सेनापति बनाया, लेकिन यहाँ पर एक समस्या पैदा हुई। जब शाऊल और दाऊद वो युद्ध से वापस लौट रहे थे और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़, उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस पल से शाऊल वो दाऊद से नफरत और जलन रखने लगा। और जब दाऊद ने शाऊल के लिए बांसुरी बजाई जो दुष्ट आत्माओं से घिरा था, तब भी शाऊल ने दाऊद को भाला फेंक कर मारा। लेकिन परमेश्वर के हाथों के द्वारा दाऊद वो वहां से बचने पाया। लेकिन इससे केवल शाऊल का डर, जलन और ज्यादा बढ़ता गया, यहाँ तक कि शाऊल ने दाऊद के घर अपने सैनिकों को उसे मारने के लिए भेजा। यहाँ तक कि वो दाऊद को मारने के लिए अपनी बेटियों की शादी उससे कराना चाहता था। योनातन ने अपने पिता को देखा, शाऊल जो कि बिना किसी कारण से दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने अपने पिता के पाप से अपनी आंखों को बंद नहीं किया। पहला शमूएल 19 अध्याय 4 से 5 पद में लिखा है, और योनातन ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा कि हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी ना हो, क्योंकि उसने तेरा कुछ अपराध नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे बहुत हित किए हैं। उसने अपने प्राण पर खेलकर उस पलिश्ती को मार डाला और यहोवा ने समस्त इस्राएलियों की बड़ी जय कराई। इसे देखकर तू आनंदित हुआ था और तू दाऊद को अकारण मारकर निर्दोष के खून का पापी क्यों बने? Why then will you sin against innocent blood by putting David to death without a cause? If you were in Jonathan, यदि आप योनातन के स्थान पर होते तो आप किसको चुनते, दाऊद या फिर शाऊल की? यदि आप भलाई और बुराई को जानते हैं तो फिर आपको दाऊद के साथ होना चाहिए, लेकिन मनुष्य प्राणी के रूप में शाऊल वो योनातन का पिता था और इज़राइल का राजा। मनुष्यों की सोच विचारों से ये ऐसा दिखता है, योनातन के लिए अपने माता पिता का अनादर करना था, लेकिन दाऊद जो परमेश्वर की ओर से उसके बाद उत्तराधिकारी चुना गया था, योनातन को अपने उस उत्तराधिकार को उसे देना था। शारीरिक तौर से दाऊद की मृत्यु वो योनातन के लिए लाभकारी हो सकती है, लेकिन जो भी है, योनातन ने परमेश्वर की इच्छा को समझा। इसीलिए योनातन ने अपनी बेहतर कोशिश की कि वो अपने पिता को परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से रोके और दाऊद को मारकर पाप करने से बचाए। जब शाऊल ने पहली बार योनातन की बात को नहीं माना, तब भी योनातन ने उसे नहीं त्यागा। योनातन ने जब बार बार अपने पिता शाऊल से कहा कि वो दाऊद को ना मारे, तब शाऊल योनातन से भी नफरत करता था और वो बेकाबू हो गया। योनातन वो अपने पिता के गुस्से से नहीं डरा। तब भी उसने कहा कि क्यों उसे मारना है, क्यों, वो क्या करेंगे? वो राजा के द्वारा मारा जा सकता था, यहाँ तक कि राजा उसका पिता था। उसका पिता बहुत गुस्से में था। ऐसे गुस्से से भरे राजा के सामने, जिसने यहाँ तक कि दाऊद को मारने के लिए अपनी बेहतर कोशिश की, तब भी उसने दाऊद के लिए बोला। हो सकता था कि उसे मारा जा सकता था, लेकिन उसके भलाई के कारण और दाऊद के लिए उसने अपने पिता से विनती की कि वो पाप ना करे।
शाऊल ने अपने बेटे योनातन पर भाला चलाया। आइए अब हम योनातन की भलाई के बारे में देखेंगे। सबसे पहले योनातन के पास ऐसा हृदय था कि वो परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करने पाया बिना किसी स्वार्थीपन के। योनातन वो पहले से ही जानता था कि उसका पिता शाऊल वो पहले से ही परमेश्वर के द्वारा त्यागा जा चुका है और परमेश्वर की इच्छा दाऊद को अगला राजा बनाने की है। योनातन अपने पिता शाऊल के बाद वहां का अधिकारी होता, लेकिन उसने परमेश्वर की इच्छा को चुना बिना अपने लाभ को देखते हुए। उसने दाऊद को उत्साहित किया ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने महसूस किया यीशु उद्धार करता है। उसने कैसा महसूस किया होगा जब उसने देखा कि उसके चेले यीशु का अनुसरण कर रहे हैं। क्या उसने दुखी महसूस किया? नहीं। क्या उसने बेचैनी महसूस की? नहीं। उसने यूहन्ना 3:30 में कहा, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। ये अंगीकार ये उसके पूरे हृदय से था। इस तरीके से जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपना आदर और अपनी प्रसिद्धि वो सब परमेश्वर की इच्छा के कारण छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर इसे भलाई मानते हैं। बहुत से विश्वासी और कलीसिया के कार्यकर्ता वो कहते हैं कि वो आशा रखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा वो पूरी तरीके से पूरी हो और उनका राज्य बढ़े। लेकिन वास्तव में उनमें से बहुत से वो हिचकिचाते हैं जब समय आता है अपने आप का बलिदान करने का और उन चीजों को छोड़ देना जो हमारे पास है। कल्पना कीजिए यदि 2 डिपार्टमेंट हैं जो एक ही काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ए वो लंबे समय से एक काम कर रहा है अपने बहुत से प्रयासों के साथ। डिपार्टमेंट बी ने बहुत कम समय में एक बड़े प्रोजेक्ट को तैयार किया। यदि वो उन चीजों का प्रयोग करें जो डिपार्टमेंट ए जिन चीजों पर काम कर रहा है, इसलिए डिपार्टमेंट बी इसीलिए वो स्टाफ असिस्टेंट और टेक्नोलॉजी सपोर्टर्स के लिए डिपार्टमेंट ए से विनती करता है। ऐसी स्थिति में डिपार्टमेंट ए के डायरेक्टर और उनके स्टाफ को उन चीजों को देना चाहिए जो भी उनके पास है और जिन चीजों पर वो कार्य कर रहे हैं। आनंद के साथ डिपार्टमेंट बी को हमने इसे पूरा करने के लिए बहुत से प्रयास किए हैं। कैसे वो आसानी से हमसे इन चीजों को ले सकते हैं? अगर वो इस तरीके से सोचते हैं तब उनको अपने आप को पीछे मुड़कर देखना चाहिए। ये सिद्ध करता है कि यहाँ तक कि वो कहते हैं कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए एक पात्र बनकर कार्य कर रहे हैं, तो भी उनमें स्वयं की इच्छाएं बची होती हैं। योनातन और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास ऐसा व्यवहार था, यहाँ तक कि उन्होंने शाऊल जैसे के भी हृदय को पिघला दिया बिना अपने लाभ को देखते हुए और केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। यद्यपि उनका आदर नहीं हुआ और ना ही वो विख्यात हुए, ये परमेश्वर की नजर में भलाई है। यद्यपि यहाँ तक कि अगर मुझे कुछ नुकसान भी हो जाए, यहाँ तक कि ये मेरे लिए कुछ भला नहीं है, तब भी मैं अपना बलिदान कर सकता हूँ। जो भी कुछ मेरे पास है मैं वो चीजें दे सकता हूँ जो भी मेरे पास है और मैं उनके लाभ को देख सकता हूँ, अपने लाभ को नहीं। ये भलाई का हृदय है, ये भला हृदय है। यदि आप अपने कर्तव्य को और अपने आप को इस तरीके से बलिदान करें, यहाँ तक कि यदि आपके कार्यों की प्रशंसा ना की जाए, तो भी पिता परमेश्वर कभी भी उनको नहीं भूलेंगे, लेकिन आपको इसके बदले में उचित इनाम देंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जोनातन की दूसरी भलाई जो हम उसमें देख सकते हैं ये वो है कि उसने अपने प्रियों को पाप करने से रोकने के लिए अपनी बेहतर कोशिश की। वो अपने खतरनाक पिता के सामने जाने से नहीं डरा और उसने अपने पिता को पाप करने से रोकने के लिए अपनी बेहतर कोशिश की।
यह इसीलिए था क्योंकि योनातान अपने हृदय की गहराई के साथ अपने पिता से प्रेम करता था, यहाँ तक कि शाऊल वो बुरा था। योनातान ने बार बार अपने पिता को महान पाप करने से रोका, यहाँ तक कि उसका पिता उसे नफरत करता था और योनातान अपने पिता के कारण वो भी कई बार पीड़ा में आया। एक बार कुछ दास जो राजा को अपने हृदय की गहराई से प्रेम करते थे, वो कभी भी अपने राजा को सलाह देने में हिचकिचाए नहीं। जो भी राजा ने गलत कार्य किए थे, यहाँ तक कि उन्हें मृत्यु का भी सामना करना पड़े। जो भी है, लेकिन जो मूर्ख दास थे वो इस बात पर चिंता कर रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या कहना चाहिए अपने लाभ के लिए, बजाय इसके कि वो राजा की मदद करे ताकि राजा सही मार्ग पर जा सके। आजकल आपके बारे में क्या है? जब आप अपने माता पिता, भाइयों और बहनों को मृत्यु के मार्ग पर जाते हुए देखते हैं तो कितने ज्यादा आप महान अपनी कोशिश करते हैं ताकि आप उन्हें जीवन के मार्गों पर ला सकें। कितना ज्यादा आप उनसे पूछते हैं ताकि वो जीवन के सही मार्गों में जाएं और उद्धार हो, और कितना ज्यादा आप प्रेम के साथ जलते हुए हृदय से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। क्या आप उनसे प्रेम करते हैं और बिना अपने हृदय को बदले उनके लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ तक कि अगर वो आपको सताव भी दे? क्या आपने ऐसा करना बीच में ही छोड़ दिया, या फिर अपने कर्तव्य को उनके लिए नकार दिया, या फिर बस ऐसा कहते हैं कि आपने सब कुछ प्रार्थनाओं में परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया? यह चर्च के डिपार्टमेंट्स या फिर मिशन ऑर्गेनाइजेशन जिससे आप संबंधित हैं, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे जब आप अपने सीनियर को कोई भी नाजायज चीजें करते हुए देखें? और इनसे बढ़कर आपको दूसरों को नहीं बताना चाहिए या फिर उनकी बातों को दूसरों के सामने नहीं प्रकट करना चाहिए यदि आप उनसे प्रेम करते हैं और उनका आदर करते हैं। नीति वचन 17 अध्याय उसका 9 पद कहता है, जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। यदि आप किसी का न्याय करते हैं और बार बार उसकी चर्चा करते हैं तो आप कितना ज्यादा भलाई और प्रेम से दूर हैं। यहाँ तक कि यदि आपका लीडर ऐसे कार्य करता है जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, यदि आप इसकी चर्चा बार बार करते हैं तो यह कभी भी आपकी मदद परमेश्वर के कार्य को पूरा करने में नहीं करेगा, लेकिन इसके बजाय यह दुष्शत्रु शैतान के दोष लगाने का कारण बनेगा। यदि आप पीछे मुड़ते हैं और इस तरीके से कहते हैं इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, तो यह भी भलाई नहीं है। यदि आप परमेश्वर के कार्य को कुछ गलत होता हुआ देखें और आप फिर भी कुछ ना करें, तो यह परमेश्वर के लिए प्रेम दिखाना नहीं है। आपको अपने आप को मुड़कर देखना चाहिए ऐसे मामलों में। तब ऐसी स्थिति में आप किस तरीके से भलाई करेंगे? सब चीजों से बढ़कर आपके पास ऐसा उत्साह होना चाहिए कि आप बिना डरे हुए सत्य को बोलें। आपके पास ऐसी भलाई की बुद्धि होनी चाहिए ताकि आप अपने सीनियर्स को और लीडर्स को सलाह दे सकें बिना उनका अपमान किए हुए, क्योंकि वो आपके सीनियर्स हैं। इसलिए आपको उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए और उनका अपमान नहीं करना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा आपको बुद्धि प्राप्त करनी है और प्रेम और भलाई के साथ और भले और प्रेम वचनों के साथ आपको उनको सलाह देनी है। सत्य सत्य को जानता है। अगर आप उन्हें अपनी भलाई और प्रेम और सेवा के साथ अपनी सलाह दें तब वो अपमानित महसूस नहीं करेंगे, लेकिन वो आपके ईमानदार शब्दों को सुनेंगे। यदि आप अपने सीनियर साथियों, भाइयों और बहनों को पाप करने से बचाते हैं और उन्हें सत्य में जीने के लिए उत्साहित करते हैं, तब आप आत्माओं को अपनी भलाई के साथ जीतेंगे और स्वर्ग में आपको बहुत से इनाम मिलेंगे। याकूब 5 अध्याय 19 और 20 पद कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए,
तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फिर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। मैंने अपनी बेहतर कोशिश की है कि मैं अपने सदस्यों को पाप करने से रोकूं और उनकी सत्य की ओर अगुवाई करूं, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं। मैंने उन्हें परमेश्वर की भली इच्छा सिखाई है इस विधि से, और मैंने उन्हें साफ प्रमाण दिखाए हैं परमेश्वर को महिमा देते हुए। और इससे बढ़कर मैं कभी भी उन चीजों से संतुष्ट नहीं हुआ हूँ जो भी मैंने किया है। मैंने हर एक के लिए रात और दिन प्रार्थना की और अब तक मैं बिना रुके हुए प्रार्थना करता रहा हूँ। जब भी उन्हें प्रेम की जरूरत पड़ी तो मैंने अपने कार्यों के साथ उनकी सेवा की, ताकि वो बिना पाप किए हुए अपने विश्वास की दौड़ में दौड़ सकें। अगर मैं उन्हें पाप करने से बचा सकूं, उनसे प्रेम करके और उनकी देखभाल करके, तो मैं प्रेम के साथ उनकी देखभाल करूंगा। अगर यह ऐसे संभव है कि दान के द्वारा मैं उन्हें पाप करने से बचा सकूं, तो मैं उन्हें दान में पैसे दूंगा। दान से संबंधित मैंने हमेशा उनको उससे बढ़कर दिया है जितनी उनको जरूरत थी। उदाहरण के लिए, जब उनको 1 मिलियन की जरूरत होती तो मैंने उनको 1 मिलियन से ज्यादा दिए। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे हृदय में डर था कि वो अपनी जरूरतों के कारण वो अपने उस सारे पैसे को खर्च कर देंगे और वो अपने दशवांश को अपने कमजोर विश्वास के कारण नहीं देंगे। इसीलिए मैंने जरूरत से बढ़कर उनको पैसा दिया ताकि वो अपना दशवांश भी देने पाएं। कभी कभार कुछ लोग बार बार पाप करते हैं, यहाँ तक कि मैं अपनी बेहतर कोशिश करूं कि वो सत्य में जी सके। तब आप क्या सोचते हैं कि उस समय मैं कैसा महसूस करता हूँगा? क्या मैं उनसे अपने आप को दूर करता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि मैं उन्हें आराम देने के लिए और क्या करूँ, और उन पर दया करता हूँ। कुछ लोगों ने ऐसे पाप किए जिनको क्षमा नहीं मिल सकती। ऐसी आत्माओं को मैंने अपने हृदय में रखा और अनगिनत प्रेम के साथ मैंने परमेश्वर से उनकी क्षमा को मांगा। जब मैंने ऐसी आत्माओं को अपने हृदय में रखा तो शोक के कारण मेरे शरीर की ऊर्जा सारी खत्म हो गई और मेरा हृदय वो बहुत ज्यादा पीड़ा में था। मैंने कभी बच्चे जन्ने के दर्द को महसूस नहीं किया, लेकिन अगर मैं एक और आत्मा को बचा सकूं, एक और आत्मा को पाप करने से रोक सकूं और जीवन के मार्गों में उनकी अगुवाई कर सकूं, यह भलाई है यदि हम अपने प्रियों को पाप करने से रोकें और बुरे मार्गों पर जाने से रोकें। प्रिय भाइयों और बहनों, तीसरी भलाई जो हम योनातन से सीख सकते हैं, उसने अपने पिता के लिए अपने कर्तव्य को अंत तक पूरा किया। भले लोग अपनी आंखों को उनसे मोड़ लेना चाहते हैं जहां कोई पाप कर रहा है और अपने आप को उस बुराई से दूर रखते हैं। यहाँ तक कि इससे बढ़कर भले लोग वो अपने हृदय में पीड़ा महसूस करते हैं जब वो अपने परिवार को और अपने प्रियों को पाप करता हुआ देखते हैं। यहाँ तक कि योनातन ने अपने पिता की बुराई के कारण बहुत सा दर्द सहा, तब भी योनातन ने अपने पिता शाऊल के प्रति अपने कर्तव्य को बीच में नहीं छोड़ा। योनातन ने अपने पिता के बुरे कार्यों में से भी भलाई को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये इसलिए था क्योंकि उसके पास भलाई थी और प्रेम था। योनातन जानता था कि उसके पिता शाऊल को पहले से ही परमेश्वर ने त्याग दिया है, इसलिए तब भी वो इस बात की चिंता में था कि उसके पिता का क्या होगा, लेकिन उसने कभी भी अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ा। अंत में जब वो पलिश्तियों के साथ युद्ध कर रहे थे, उसने अपनी अंतिम सांसें अपने पिता के साथ ली। योनातन वो हमेशा अपने पिता के साथ था, चाहे वो मृत्यु में हो या जीवन में। उसने अपने पिता को नहीं छोड़ा, उसने अपने कर्तव्य को अपने पिता के लिए पूरा किया। ये भलाई थी। यहाँ पर आपको एक चीज गलत नहीं समझनी चाहिए।
यह भलाई नहीं है कि अंत तक बुरे व्यक्ति के साथ रहना, यह सोचते हुए कि यह आपका सही कार्य है, यहाँ तक कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। योनातन अपने पिता की बुराई को जानता था और बार बार अपने पिता को पाप करने से रोका। योनातन अपने पिता के साथ अंत तक था, एक बेटे होने के नाते, क्योंकि वो अपने पिता को केवल नाश के मार्ग पर जाते हुए नहीं देख सकता था। उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अपने पिता की बुराई का आनंद ले रहा था, और ना ही उसने अपने पिता की बुराई को अनदेखा किया। उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो एक बेटा होने के नाते अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहता था। मैं आशा करता हूँ कि आप में से कोई भी इसे भलाई नहीं समझेगा कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जो अपनी बुराइयों को महसूस नहीं करता और ना ही अपने मार्गों से मुड़ना चाहता। प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसे बहुत से पति और पत्नी हैं, वो इसीलिए शादी करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन शादी के बाद उनके पास बहुत सी समस्याएं होती हैं और वो उनसे निकल नहीं पाते। कितने ज्यादा लोग आजकल के दिनों में वो तलाक दे रहे हैं। क्या वो नहीं जानते थे कि वो एक दूसरे से अलग हैं? वो अलग अलग परिवारों में पैदा हुए, वो अलग अलग वातावरण में बढ़े और उन्होंने अलग अलग अध्यापकों से सीखा और उन्होंने बहुत सी अलग अलग किताबें और नॉवेल्स पढ़े। तब कैसे वो सोचते हैं कि उनका चरित्र और उनका व्यक्तित्व एक जैसा है? उन्हें जानना चाहिए कि वो एक दूसरे से अलग हैं। उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व, उनकी शिक्षा, ज्ञान, परिवार, सब कुछ अलग है। वो इसे जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी की और अंत में वो जानने पाए कि एक दूसरे में वो दिलचस्पी नहीं रखते और वो बहाने बनाते हैं कि उनका जीवन का रहन सहन एक दूसरे के अनुसार नहीं है। क्या आप में से कोई ऐसा है जो तलाक के बारे में सोच रहा है क्योंकि आपके जीवन साथी का धर्म एक नहीं है? पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 12 से 13 पद कहते, दूसरे से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े, और जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को ना छोड़े। क्या कारण है? ये 14वें पद में बताया गया है, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है। जब पत्नी अपने पति को सुसमाचार का प्रचार करते, क्या वो पवित्र नहीं होता? वो बचाया जाता है, ठीक? और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुद्ध होते। कल्पना कीजिए, यदि वो तलाक दे दे तो फिर उनके बच्चों को पीड़ा उठानी होगी और वो एक अच्छा मसीह जीवन नहीं जीने पाएंगे। वो अपने माता पिता पर कुड़कुड़ाएंगे और वो एक अच्छा मसीह जीवन नहीं जीने पाएंगे। नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुद्ध होते, लेकिन अभी वो पवित्र हैं। अगर वो इस पद का पालन करें तब वो एक अच्छे पति और पत्नी बनेंगे। पति और पत्नी वो बचाए जाएंगे और उनके बच्चे भी पवित्र होंगे। जब आप इस तरीके के पद पढ़ते हैं तब आपको उन्हें अच्छी तरीके से समझना चाहिए और उसे अपने जीवन की रोटी बनाना चाहिए। आपको उसे अपने जीवन की रोटी बनाना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बाइबल कभी भी तलाक के लिए अनुमति नहीं देती। वो कहते हैं कि बाइबल तलाक को एक पाप मानती है। वो ऐसा कहते हैं। अब बाइबल में ऐसा पद कहाँ है? बाइबल कभी भी ऐसा नहीं कहती कि तलाक की अनुमति नहीं है, और बाइबल यह नहीं कहती कि ये पाप है। पिता परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करना पाप है। पिता परमेश्वर इस तरीके से कहते हैं, अगर आपका जीवन साथी विश्वासी नहीं है और उसे तलाक देना नहीं चाहते, तब पिता परमेश्वर कहते हैं कि उसे तलाक ना दे और उसके साथ रहे ताकि वो बचाया जाए। लेकिन अगर आपका जीवन साथी विश्वासी नहीं है और आप पर वो सताव करता है चर्च जाने के लिए, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपका जीवन साथी
क्या चाहता है कि आप उसे चुनें या फिर चर्च को? अगर आप उसे चुनेंगे तो आप नरक जाएंगे। क्या आप सोचते हैं कि पिता परमेश्वर ऐसा चाहते हैं? पिता परमेश्वर अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं और उनको जीवन देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर कभी ऐसा नहीं चाहते कि वो दुष्ट शत्रु शैतान के द्वारा पीड़ा उठाएं और नरक जाएं। अगर वो मेरे साथ रहना चाहता है तब मुझे उसे तलाक नहीं देना चाहिए और एक साथ मिलकर रहना चाहिए। लेकिन अगर चर्च जाने पर वो मुझे रोकता है और मारता है, तब मुझे दोनों एक साथ मिलकर नरक जाने की बजाय अपने रास्ते को चुनना होगा। लेकिन अगर मैं उसके सताव को सह सकूं और अपने पति को बचा सकूं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, तब मुझे उसके साथ रहना चुनना होगा। यहाँ तक कि मुझे उसके सताव को सहना पड़े और यहाँ तक कि मुझे मारा जाए, तब भी मैं अपने पति को बचाऊंगी और अपने पिता, अपने बच्चों को बचाऊंगी अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। क्या आप इस तरीके से नहीं सोचते कि ये महान प्रेम है? आपको ऐसे प्रेम के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। आपके पास ऐसा प्रेम होना चाहिए, यहाँ तक कि अगर आपको मारा जाए, अगर आप अपने पति को बचा सके, तो स्वर्ग में आपका इनाम कितना ज्यादा होगा। आपको इस रास्ते को चुनना चाहिए। लेकिन अगर आप वहाँ पर एक अच्छा मसीह जीवन नहीं जी सकते और अगर आप पर दबाव डाला जाए कि आप चर्च ना जाएं और आप मृत्यु के मार्ग पर जाएं, तब आपको क्या करना चाहिए? आपके पास अब उत्तर है, ठीक? ये पद अब हमें सिखाता है कि पति और पत्नी को एक दूसरे को तलाक नहीं देना चाहिए यदि उसका जीवन साथी उसके साथ रहना चाहता है। जीवन साथी के लिए हम उसे सुसमाचार का प्रचार करने के योग्य होंगे, यहाँ तक कि अभी वो विश्वास में नहीं है। आपका जीवन साथी आपसे प्रेम करेगा और वो आपके साथ रहना चाहेगा। लेकिन कुछ और मामले भी होते हैं, पति और पत्नी जो बहुत बुरे होते हैं और जो सुसमाचार के प्रचार को ग्रहण नहीं करते, लेकिन अपने विश्वासी जीवन साथी को वो मुश्किल में डालते हैं ताकि वो नहीं बचाया जा सके। ऐसे मामलों में यह अच्छा नहीं है अंत तक अपने उस बुरे जीवन साथी के साथ रहना। मैं आपको निष्कर्ष देता हूँ, हमने योनातन के 3 भलाइयों के बारे में देखा। सबसे पहले योनातन के पास ऐसी भलाई थी ताकि वो पिता परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करने पाया बिना अपनी किसी इच्छा से। दूसरा, उसने अपनी सबसे बेहतर कोशिश की ताकि वो अपने प्रियों को पाप करने से रोक सके। और तीसरा, अंत तक उसने अपने कर्तव्य को पूरा किया। मैं सोचता हूँ कि मुझे और ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत है जो भी मैंने आपको अभी बताया। यदि आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पर आप और कुछ नहीं कर सकते लेकिन आपको तलाक को चुनना है, तब हमारे पिता परमेश्वर क्या कहते हैं? क्यों आप तलाक से पहले कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग नहीं होते? जब आप कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग होंगे तो आप प्रार्थना करेंगे और अपने प्रेम को जांचेंगे, क्या तलाक देना मेरे लिए अच्छा है? क्या मुझे वास्तव में ऐसा करना चाहिए या फिर उसे सहना मेरे लिए बुरा है? आप अपने आप को ढूंढ सकते हैं जो आप पहले नहीं जानते थे जब आप एक दूसरे से अलग होते हैं। ओ, मुझे अकेला महसूस हो रहा है, मुझे अपने पति की याद आ रही है। यह अच्छा नहीं है कि मैं उसे तलाक दूं। मैं सोचती हूँ कि उसके साथ दोबारा से ऐसे रहें। इस तरीके से आप कुछ अलग अपने आप में महसूस करेंगे जब आप अलग होंगे। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, तलाक देने से पहले कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग हों और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। अब उसने अपने कर्तव्य को अंत तक पूरा किया। योनातन बहुत भला था, उसने अपने पिता को नहीं त्यागा। उसने अपने पिता को नहीं त्यागा और ना ही उसने अपने पिता को छोड़ा, लेकिन वो जानता था वो अपने पिता के विचारों से सहमत नहीं था। वो जानता था कि दाऊद सही है, इसलिए उसने दाऊद का पक्ष लिया। लेकिन उसने अपने पिता को नहीं त्यागा और ना ही अपने पिता को छोड़ा। ये उसकी सच्ची भलाई थी। यहाँ पर एक और चीज है जो हमें महसूस करनी है, ये है कि हमारे पाप जो हमसे प्रेम करते हैं उनके ऊपर बोझ बन सकते हैं। कौन उस दर्द को सबसे ज्यादा महसूस करेगा जब हम करते हैं या फिर हमारे हृदय में बुराई होती है? ये हमारे पिता परमेश्वर हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। रोमियो 8 अध्याय उसका 26 पद कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है,
क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आंखें भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह वो हमें पापों से छुड़ाने के लिए क्रूस पर चढ़े, लेकिन किस तरीके से हम अपने प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को दोबारा से पाप करके शोकित कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी हानि है। यहाँ तक कि जब हम अपने पापों से मुड़ जाते हैं तब भी ये बड़ी हानि है। ये हमारे उन इनामों को प्रभावित करेगा जो हम स्वर्ग में प्राप्त करेंगे, और ये हमारी आत्मा में आने में मदद नहीं करता। ये बिल्कुल इस संसार की तरह है। इन संसार की चीजों के बारे में सोचिए। एक वरिष्ठ और उसके सहकर्मियों का भरोसेमंद रिश्ता है, लेकिन अगर किसी कारण अगर वो रिश्ता टूट जाए और वो बाद में दोबारा से ऐसा रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाद में बहुत सारी मुश्किलों से जाएंगे क्योंकि वो भरोसेमंद रिश्ता टूट गया। वो एक दूसरे पर भरोसा करने की दोबारा से कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा समय लेता है कि पहले जैसा उनका रिश्ता बनने पाए। अगर हम अपने पिता परमेश्वर के प्रेम और उनके हृदय को जानते हैं, तब हमें अपने पिता परमेश्वर को दर्द नहीं देना चाहिए और उनकी ऐसी संतान बनना चाहिए जो उन्हें खुशी दे। पहला यूहन्ना 5 उसका 18 पद कहता है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता, और दुष्ट शत्रु और बुराई वो हमें छूने भी नहीं पाएंगी। और यहाँ तक कि अगर परीक्षाएं हमारे ऊपर आए तो दुष्ट शत्रु शैतान हमसे दूर हो जाएंगे और हम अपने कार्यों में सफल हो सकते हैं अगर हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप में से हर कोई एक दूसरे को उत्साहित करने पाए ताकि वो अच्छा जीवन जीने पाए और आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आने पाए। संपूर्ण आत्मा के बहाव में वो प्रेम से भरे रहें। होने पाए आप में से सभी हर कोई उस सिद्ध भलाई को प्राप्त करने पाए ताकि आप परमेश्वर से उस महिमा और उन आशीषों को प्राप्त करने पाए जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ।